Hello, good morning to you all. Welcome you all on my YouTube channel Nov Study Point. तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पहले वीडियो में केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, characteristics of the chemical reaction and the more ways to make the chemical reaction more informative, इतनी चीजें डिस्कस कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन? जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज वो दिखाता है, कुछ प्रॉपर्टीज वो शो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जिसमें सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंजिंग कलर है, चेंजिंग टेम्परेचर, चेंज स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना, है ना, बाहर निकलना, गैस का बाहर निकलना, बाहर निकलना। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, इसको कहते हैं हम। देखिए सिंपल सी छोटा सा बेसिक टर्म है कि जब भी कोई मेटल, व्हेन metals react with acid, when metal react with acid it forms metal salt and evolve gas। जब कभी भी कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है, जब कभी भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा और गैस इवॉल्व करेगा। स्पेशली कौन सा गैस? तो H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और एज अ प्रोडक्ट वो हाइड्रोजन गैस रिलीज भी करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं ले लूं कोई एक मेटल, जैसे मैंने Mg ले लिया, मतलब मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम को मैंने रिएक्शन करवाया HCl के साथ, है कि नहीं? तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, है कि नहीं? और इसको जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो ये फॉर्म करेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस होगा वो बाहर निकल रहा होगा। तो यही हमें सीखना था कि जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है, स्पेशली मेटल जब रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, स्पेशली जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल सॉल्ट बनाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मेटल सॉल्ट, है ना, मेटल सॉल्ट। इसे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे और हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हुए देते हैं वो हाइड्रोजन गैस। चीजें समझ में आया कि जब कभी भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये तो एक एग्जांपल हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, Al, क्या ले लिया? एल्यूमिनियम, और इसको मैंने रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ। तो मान लीजिए तो सॉलिड हुआ, ये एक्वस हुआ, A2। अरे बात समझ में? तो जब एल्यूमिनियम H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्म करेगा Al2SO4 द होल 3। देखिए रिएक्शन हो कैसे रहा है, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिलता है उसमें आपको कभी गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे इसको रिएक्शन करके लिख सकते हैं AlSO4 या AlSO4 द होल 3, बहुत सारी गलतियां करते हैं वो। तो इन सभी गलतियों को मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा और उसे समझाऊंगा कि आप केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट होता है उसे इजीली कैसे फाइंड आउट करोगे। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले हमारा एल्युमिनियम है, रिएक्शन किया H2SO4 के साथ, तो क्या बना है? Al2SO4 द होल 3। क्या फॉर्म किया? Al2SO4 द होल 3, जिसे हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट करें और ये हमारा फिर से हाइड्रोजन गैस बाहर देगा। ये हाइड्रोजन गैस फिर से इवॉल्व हुआ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहा केमिकल रिएक्शन का वो क्या रहा? क्लियर हुआ आपको कि जब कभी भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है, जब कभी भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है वो मेटल सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है जी? मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। इसी प्रोसेस को या इसी तरीके को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का होता है, इवोल्यूशन गैस कहते हैं किसको? सबको समझ में? इसको मिलाते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जब कभी भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मेटल ही हो, बहुत सारे, जैसे आप CH3 भी लिया था आपने, वहां पे भी देखा यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। तो ये भी हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार क्या हमेशा मेटल
ही जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इक्वल नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जहां पे मेटल से हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। बहुत समझ में आया। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वह है चेंजिंग कलर। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वह है चेंजिंग कलर। क्या डिस्कस करनी है? चेंज इन कलर। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद वो अपने आयंस इंटरचेंज करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। देखिए चेंजिंग कलर में होता क्या है, आयंस इन मतलब आयंस जो होते हैं ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। आयंस क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज। कैसे होते हैं? एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए चेंजिंग कलर में क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोला चेंजिंग कलर में सिंगल आयन एक्सचेंज होता है। हाँ एक चीज और भी बता दूं, सिंगल आयन एक्सचेंज। ये तो आप लोगों को इसमें कुछ और चीज समझ में आ जाएगा। सिंगल आयन एक्सचेंज होता है पहला चीज। जब भी चेंजिंग कलर होगा तो सिंगल आयन एक्सचेंज होगा, पहला चीज ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन है भाई सिंगल आयन एक्सचेंज होगा कोई तो वजह होगा। हाँ बिल्कुल होगा वजह। तो क्या है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, अपने से लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। चेंजिंग कलर समझ में आया, सिंगल आयन एक्सचेंज होता है और दूसरा हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करते हैं लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। चीजें समझ में आई आपको? चलिए शुड बी इरेज मिटा दिया जाए इसे। चलिए मैंने क्या बोला फिर से समझ लीजिए। जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे कलर भी बदल सकता है। अब कलर बदलने की कंडीशन होती है, पहला सिंगल आयन एक्सचेंज होना चाहिए, पहली बात सुनो। दूसरा क्या होता है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से सीखते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक ही होता है, एक्वा सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें हम आयरन मिला देते हैं, है ना, सॉलिड। और हम सबको पता है आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब क्या करेगा कि कॉपर का जो आयन है इसको एक्सचेंज कर देगा कौन? आयरन। कॉपर के आयन को आयरन एक्सचेंज कर देगा और बनाएगा Fe2SO4+Cu। ये हो गया AQ। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेंजिंग कलर। देखिए जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है सपोज कीजिए। तो जो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसमें सभी के सभी मेटल्स होते हैं। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं जब वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं तो वो कलर्स हो करते हैं। इसकी स्पेसिफिक वीडियोस में क्लास 11 की जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट के आयन एक्सचेंज करने से कलर फॉर्म होता है। बट इतना याद रखिएगा कि जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट के जो आयंस एक्सचेंज हो तो वहां पे आपकी कलर बदलेगी। चीजें समझ में आ गई आपको? चलिए मिटा दिया इसको। जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो चीजें तो मैंने देख लिया कि गैस इवॉल्व होता है और दूसरा हमने देखा कि वहां पे क्या होता है, कलर भी चेंज होता है। तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, चेंजिंग टेम्परेचर। तो देखिए बहुत अच्छे से चेंजिंग टेम्परेचर से हम दो चीज निकालते हैं। दो चीज देखो, टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए है तो चेंजिंग पैसे में चेंजिंग दो तरीके से होगी। या तो आपका 100 रुपए बढ़ जाएगा, 110 120 हो जाएगा, या जो आपका 100 रुपए वो घट जाएगा, 70 80 रुपए हो जाएगा। तो मतलब दो चीजें, सिस्टम चेंजिंग टेम्परेचर पे ऐसे काम करेगा। या तो सिस्टम हीट इंक्रीज कर जाएगा, सिस्टम हीट क्या कर जाएगा? इंक्रीज। या तो सिस्टम में हीट डिक्रीज कर जाएगा, सिस्टम में हीट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब बहुत अच्छे से समझिएगा मैंने क्या बोला, चेंजिंग टेम्परेचर की दो क्राइटेरिया है। चेंजिंग टेम्परेचर की कितनी क्राइटेरिया? दो। या तो सिस्टम में हीट बढ़ जाएगा तब तो भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर, या तो सिस्टम में हीट घट जाएगा तो भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर। अब समझिए अगर सिस्टम में हीट बढ़ेगा, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया है, 120 रुपया कब होगा? जब पापा 20 रुपया दे देंगे तो 120 होगा, माँ 20 रुपया दे दी तो 120 रुपया हो जाएगा। मतलब अगर हमें मिलेगा कहीं से मिलेगा तो हमारा हो गया कि बढ़ेगा। अगर इस 100 रुपया में से हम 20 रुपया का मिठाई खा गए तो बचा 80 रुपया। यानी कि अगर हम उसमें से खर्च कर दिए, मतलब उसमें से हम निकाल दिए तो हमारे पास कम हो जाएगा। तो सिस्टम हीट डिक्रीज करेगा, मतलब इससे हीट इवॉल्व हो रहा है। जिससे हीट इवॉल्व होगा ना, जिससे हीट इवॉल्व होगा
वो आपका सिस्टम की हीट को डिक्रीज कर देगा। और जिसमें हीट इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व वर्ड सुने हो ना, ई आई लग गया तो उसमें दे रहा है इन्वॉल्व। अगर सिस्टम हीट इन्वॉल्व होगा तो सिस्टम का हीट इंक्रीज कर जाएगा, सिस्टम का हीट डिक्रीज करे मतलब सिस्टम से इवॉल्व हो जाएगा। और जिसमें इन्वॉल्व होता है इसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। समझ में आया जी? और जिसमें से हीट बाहर निकलता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक है ना। देखिए इसको हिंदी बोलते हैं उष्माशोषी। उष्माशोषी मतलब उष्मा का शोषण करता है, सोखता है। तो जब उष्मा का शोषण करेगा, सोखेगा तो सिस्टम में हीट इन्वॉल्व होगा जिससे सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। इसमें से क्या होगा? इसमें से उष्मा बाहर निकलेगा, उष्मा इवॉल्व होगा, हीट बाहर निकलेगा। जब सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा तो सिस्टम का हीट कम हो जाएगा। समझ में आया? चेंज इन टेम्परेचर। जब भी चेंज इन टेम्परेचर है आप अपने दिमाग में दो बात याद रखिएगा। दो तरीके से चेंजिंग हो सकता है, या तो हीट दे करके चेंजिंग हो सकता है या हीट निकाल के चेंजिंग हो सकता है। जब हीट दे के सिस्टम होगा तो सिस्टम का हीट इंक्रीज कर जाएगा, जब निकाल के करेंगे तो सिस्टम का हीट डिक्रीज कर जाएगा। दो तरीका होता है। जब इंक्रीज करेगा तो इसको इन्वॉल्व बोलेंगे, जब डिक्रीज करेगा तो इसको इवॉल्व बोलेंगे। इन्वॉल्व को इंडोथर्मिक बोलते हैं, इवॉल्व को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। समझ में आया सबको कि इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है? चीजें क्लियर है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो चेंज इन टेम्परेचर में आपने दो नया रिएक्शन सीखा, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए यानी कि 3 का ए